आज इस वीडियो में हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर जो देख रहे थे इसमें देखें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखेंगे। और हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो है इसको ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, ब्रॉन्ज एज। और इसमें देखा जाए तो आर्किटेक्चर और स्कल्पचर जो होता है उसमें हम डिफरेंस देखें तो आर्किटेक्चर रिफर्स टू डिज़ाइनिंग ऑफ एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वेयर स्कल्पचर्स इज़ अ 3D वर्क ऑफ आर्ट। यानी कि आर्किटेक्चर जो है ये बिल्डिंग और जो भी कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है, डिज़ाइनिंग, वहाँ आर्किटेक्चर हम कहते हैं। और स्कल्पचर जो है, जो 3D वर्क ऑफ आर्ट है, उसको हम स्कल्पचर कहते हैं। अब आर्किटेक्चर देखें तो इसका डेफिनेशन देखें तो वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल्स आर यूज्ड, दैट इज स्टोन, वुड, ग्लास, मेटल्स etc। तो इसमें जो है स्टोन्स, वुड, ग्लास, मेटल्स जो है यूज होते हैं। और स्कल्पचर्स जो होता है, स्कल्पचर जो होता है ये जो है सिंगल पीस ऑफ मेटल का बना होता है, मटेरियल का बना होता है। जो भी मटेरियल यूज किया हो वो सिंगल पीस ऑफ मटेरियल से जो है हमारा स्कल्पचर्स बन जाता है। आर्किटेक्चर्स इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। जो आर्किटेक्चर होता है उसमें जो है इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को हमें स्टडी करना पड़ता है। और ये आर्किटेक्चर मेज़रमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन स्कल्पचर्स जो होता है ये क्रिएटिविटी होती है और इमेजिनेशन होता है। और ये मेज़रमेंट पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंडेंट। इसके बाद हम सील्स देखें तो सील्स एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर या फिर सर्कुलर या फिर ट्रायंगुलर पीस ऑफ मटेरियल होता है जो कि स्टोन्स के बने होते हैं, जिनकी एवरेज साइज जो है 2x2 2 इंच की होती हैं लगभग। और डोमिनेंटली स्क्वायर सील्स हमें मिलती हैं। और उन पे जो है कुछ पिक्टोग्राफिक हमें स्क्रिप्ट मिलती हैं जिस पे कि एनिमल्स इंस्क्रिप्शंस हमें दिखते हैं, जो कि जिसे आज तक भी हमें डिसाइफर नहीं किया गया है कि इस स्क्रिप्ट पे जो है क्या किस स्क्रिप्ट में जो है इसे लिखा गया है। एनिमल्स तो हम पहचान लेते हैं लेकिन जो उस पर पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है वो नहीं समझ में आती है। सील्स जो होती हैं ये स्टेटाइट की बनी होती हैं, जो कि रिवर के सॉफ्ट स्टोन्स होते हैं उससे बनती है। और एविडेंस ऑफ कॉपर, गोल्ड और आइवरी सील्स भी हमें मिलते हैं जो कि यहाँ से मिलते हैं हमें। फिर 5 साइंस और सिंबल जो है एक एवरेज सील्स पे हमें देखने को मिलता है 5 सिंबल्स जो है, साइंस और सिंबल्स एक सील्स पे हमें देखने को मिलता है। और इनकी डायरेक्शन ऑफ राइटिंग जो होती है वो राइट से लेफ़्ट होती है, राइट टू लेफ़्ट ये लोग लिखते हैं। सील्स जो है ये डेकोरेशन के काम में भी आता है विद एनिमल्स, सील्स जो होता है इसको डेकोरेट किया जाता है एनिमल्स से। एनिमल्स फिगर बनाकर, जैसे यूनिकॉर्न है, बुल है, राइनोसोरस है, टाइगर है, एलिफेंट है, बाइसन है, गोट, बुफेलो। और यहाँ एक बात चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ काउज इसमें जो है कहीं पे हमें इसका डिपिक्शन नहीं मिलेगा। और जो है जो हॉर्सेस हैं उनके भी कहीं भी डेकोरेशन एनिमल्स जो है ड्रॉ आपको नहीं मिलेंगे। ह्यूमन फिगर्स भी इन सील्स पे हमें देखने को मिलते हैं, दोनों साइड या फिर एक साइड हमें देखने को मिल जाएगा। फिर सिग्निफिकेंस देखें इस सील का कि सील का क्या करते हैं, तो ये यूनिट ऑफ ट्रेड और कॉमर्स तो होता ही है, उसके साथ ही साथ इसको एमुलेट्स की तरह भी यूज करते हैं। एमुलेट्स का मतलब होता है कि ये अपने प्रोटेक्शन के लिए, इस स्पिरिचुअल पर्पज़ के लिए जो है इसको यूज कर लेते हैं। क्योंकि हमें जो है ये डेड बॉडीज़ के साथ में मिलता है, जो इसमें एक होल होता है जिसको जो है पहन सकते हैं आसानी से। और ये जो सील्स होते हैं ये एजुकेशनल टूल्स भी होते हैं, क्योंकि इस पर कहीं कहीं पे जो है हमें पाई लाइक स्ट्रक्चर भी, इंस्क्रिप्शन भी हमें इस पे देखने को मिलता है। कुछ एग्जांपल देखें सील्स के तो जैसे पशुपतिनाथ सील्स है, यूनिकॉर्न सील है। टेराकोटा फिगर्स देखें तो स्कल्पचर से होता है। टेराकोटा मतलब कि जो बेक्ड क्ले होता है उससे, फायर्ड बेक्ड क्ले से बना होता है ये। और ये जो टेराकोटा फिगर्स होते हैं, स्कल्पचर्स का डेफिनेशन में देखा था कि कोई मेजरमेंट बहुत खास नहीं होता है, ये हैंड मेड होता है और पिंचिंग मेथड से इसको बनाते हैं। मदर गॉडेस को देखें तो ये भी जो है यहाँ एक मूर्ति है, टॉय कार्ड जिसमें व्हील्स लगे होते हैं, बर्ड्स और एनिमल्स बने होते हैं। फिर ब्रॉन्ज स्क्रप्चर्स पर हम आते हैं तो इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चंस हमें पूछता है, जैसे कि ब्रॉन्ज कास्टिंग कैसे होती है। तो हड़प्पन आर्ट में जो है ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा जो है यूज होती थी। इस टेक्निक में क्या करते हैं कि इसको, एक और चीज़ याद रखिए कि इसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक भी कहते हैं।
और इस टेक्निक में क्या होता है कि पहले हम वैक्स का एक फिगर बनाते हैं, वैक्स का फिगर बनाते हैं और उस पर जो है मड की एक कोटिंग कर देते हैं, क्ले की जो है एक कोटिंग करते हैं और उसको ड्राई कर देते हैं। ड्राई करने के बाद उसको हीट करते हैं, हीट करते हैं तो जो मोल्टेन वैक्स होता है एक होल से, हम छोटे होल से नीचे जो है हम उसको निकाल लेते हैं। और जब होल से ये निकल जाता है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि उसी होल में जो है हम लोग ब्रॉन्ज के मेटल या फिर अदर मेटल्स जो है पिघला कर उसमें डाल देते हैं। और जब वो ठंडा हो जाता है तो हम ऊपर की जो मिट्टी होती है, जो क्ले होती है, उसको रिमूव करते हैं तो हमें जो है वो एक शेप नज़र आता है, एक जो है हमें स्कल्पचर्स नज़र आते हैं। अब इसका जो प्रोमिनेंट रीजन है, कहाँ से हमें ये एक्सकवेशंस में मिलते हैं, तो हम देखें तो जैसे कि कालीबंगन जो प्रेजेंट राजस्थान में है, दाइमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में है, हड़प्पा है, इन रीजन्स में जो है हमें ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल आपने देखा होगा, जो कि एक नेक्ड गर्ल है जो जिसने जो है ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, जैसे कि बैंगल्स, आर्मलेट्स, नेकलेस, फिर एम्बुलेट्स, और लेफ्ट हैंड जो है उसका वो हिप पे है, उसने रखा हुआ है। और इसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया गया है। आप देखेंगे तो एक अलग ही इनकी जो है स्टाइल में खड़ी हैं और इस स्टाइल को जो है हम लोग कहते हैं त्रिभंगा। इसके बाद देखें तो कुछ अदर स्कल्पचर्स भी हमें मिलते हैं, जैसे बियर्ड पृष्ठ हमें मिलते हैं, मेल टॉर्सो रेड सैंडस्टोन से बने हुए मिलते हैं। फिर पोट्री यहाँ की देखें तो रेड और ब्लैक पोट्री जो है पेंटेड पोट्री हमें देखने को मिलती है। अब ये व्हील मेड जो है, ज़्यादातर जो पोट्रीज़ हैं यहाँ की वो व्हील मेड्स हैं और कम जो है कुछ ही जो है हमें हैंडमेड पोट्रीज देखने को मिलती हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो इसको रेड कलर से बैकग्राउंड हम पेंट कर लेते हैं और उस पर यदि हमें कुछ बनाना होता है, जैसे ट्रीज़, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन फिगर्स, कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न इस पर बनाना है तो ब्लैक कलर में इस पर जो है यूज करके इसको बना लेते हैं। तो ऐसी जो है हमें पोट्री देखने को मिलती है। अब पोट्री का काम क्या होता है इनके लिए, तो ये पोल्ट्री जो है ये हाउस होल्ड पर्पजेज़ के लिए यूज होती है, जैसे कि स्टोरेज ऑफ वाटर हुआ, फूड ग्रेन्स की स्टोरेज में जो है, और भी पर्पजेज़ के लिए जो है पोल्ट्री का यूज करते हैं। डेकोरेशन में भी यूज होता है, जैसे कि मिनिएचर जो वेसल्स हैं वो डेकोरेशन में भी यूज होते हैं, क्योंकि हमें लेस देन ½ इंच के भी डेकोरेशन के ये जो है पोल्ट्री देखने को मिल जाते हैं। ये परफोरेटेड पोट्री होती हैं जो कि लार्ज होल्स होते हैं इसके बॉटम में और स्मॉल होल्स होते हैं वॉल पे, जो कि हमें जो है लीकर होता है उसको स्ट्रेनिंग करने के लिए हमें इस पोट्री का भी यूज करते हैं, परफोरेटेड पोट्री। ऑर्नामेंट्स यदि हम देखें तो ये लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल से बना होता है, जैसे कि प्रीशियस मेटल्स, जेम स्टोन्स, बोन्स और इवन बेक्ड क्ले से जो है ऑर्नामेंट्स बनते हैं। अब क्या क्या बनते हैं, जैसे नेकलेस है, आर्मलेट्स है, फिंगर रिंग्स है, ये कॉमन है यहाँ पे जो है पहने जाते हैं और ये जो है बोथ मेल और फीमेल दोनों द्वारा पहने जाते हैं। वाइल वुमेंस वोर ईयरिंग एंड एंकलेट्स, ईयरिंग और एंकलेट्स जो है ये वुमेंस पहनती हैं। एविडेंस ऑफ डेड बॉडीज़ जो है यहाँ की जो बरीड हैं वहाँ से हमें ऑर्नामेंट्स मिलते हैं जो कि इनके साथ बरीड किए गए हैं। हड़प्पन जो है ये फैशन कॉन्शियस भी बहुत ज़्यादा थे, जैसे कि ये डिफरेंट हेयर स्टाइल यूज करते थे, बियर्ड रखना, और जो है यहाँ से मिलता है हमें, जैसे मेल टॉर्सो हमने देखा था और बियर्ड मैन देखा था, इसमें जो है हमें देखने को मिलता है। सिनेबर जो होता है इसका यूज ये कॉस्मेटिक के लिए यूज करते हैं, जैसे लिपस्टिक पर के लिए या फिर फेस पेंट लगाते हैं, आई लाइनर तक ये लोग यूज करते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि स्पिनिंग जो होती है कॉटन्स और वूल की वो कॉमन थी हड़प्पन एज में, तो याद रखिएगा कॉटन का सबसे पुराना एविडेंस जो हमें हड़प्पन एज से ही मिलता है। टाउन प्लानिंग देखें तो सिटाडेल हमने सुना है, सिटाडेल यानी कि कहीं कहीं पे जो है जो घर होते थे वो ऊंचे पे होते थे और जो कुछ घर नीचे होते थे। तो सिटाडेल जो है एलिट क्लास के लिए होता था, एलिट क्लास ऑफ पीपल के लिए होता था। और यहाँ पे जो है स्टोरेज का भी सुविधा होता था, कि जैसे कि फूड ग्रेन्स की स्टोरेज हम सिटाडेल में करते थे। इससे होता क्या था कि अगर इधर बाढ़ आ जाए तो ये ऊँचे पे जो सिटाडेल पे घर होते थे यहाँ हमारा स्टोरेज प्रोटेक्टेड रहता था और आसानी से हम बाढ़ के बाद जो है यहाँ पे जो है उस स्टोरेज को आसानी से यूज कर सकते थे। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये सिटाडेल जो है वेस्टर्न साइड में ही होता था, जो भी यहाँ पे सेटलमेंट होते थे, क्योंकि जो है सनलाइट आसानी से इनको मिल सके, सुबह सुबह जो सनलाइट है वो आसानी से इन नॉन सिटाडेल एरियाज़ को भी आसानी से मिल सके।
हाउसेस जो है ये बेक्ड ब्रिक के यूज होते थे और इनकी फिक्स साइज होती थी, हमने देखा है इससे पहले भी। और स्टोन्स और वुड्स भी यूज करते थे बिल्डिंग में बनाने में। और ये जो है इनके 2 स्टोरीज हाउसेस भी होते थे और इनका एविडेंस जो है हमें देखने को मिलता है। पब्लिक बाथ का एविडेंस हमें मिलता है, एक कॉमन फीचर है। ग्रेट बाथ जो है मोहनजोदारो से हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ जो है गैलरीज और रूम्स भी हैं जो कि इनके किनारे किनारे जो है हमें ये रूम्स देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ी बात कि जो ग्रेट बाथ है इसकी लेंथ देखें तो 39x23x8 मीटर लंबा चौड़ा और इसकी हाइट है जो ग्रेट बाथ है। इसके बाद ग्रेनरीज़ हम देखें तो ग्रेनरीज़ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्रिएशन है जो कि सीटाडेल में लोकेट होता था। जैसे मैंने बताया कि सीटाडेल में बनाने का मतलब यही होता था कि इसको जो है ऊंचाई पे रखा जाए ताकि जो है एक स्ट्रैटेजिक वे में प्लेटफॉर्म ये पे बना कर रखा जाए ताकि बाढ़ बाढ़ में जो है ये यूज किया जा सके ग्रेनरीज़ को। ड्रेनेज सिस्टम हड़प्पन का काफ़ी नोटवर्दी था और यहाँ पे टेम्पररी कवर होता था ड्रेन्स का ताकि जो है आसानी से उसको हटाकर और जो है अंडरग्राउंड की उसकी सफाई कर सके अगर कुछ उसमें फंसा हो तो। रोड्स इनके राइट एंगल्स पे कटते थे, ये हमने देखा है एंशिएंट हिस्ट्री में। तो ये सारी चीज़ें जो है हड़प्पन एज में हम देखेंगे कैसे जो है ग्रेनरीज हैं, ड्रेनेज सिस्टम का किस प्रकार जो है ये लोग यूज कर रहे हैं। तो आर्ट एंड कल्चर में इतनी चीज़ें हम जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमने देखा, किस प्रकार इनका जो है सिविलाइजेशन था, कैसा कल्चर था, किस प्रकार ये पोट्री यूज करते थे। और इनके जो आर्ट होते थे जैसे ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स हमने देखा, मेल टॉर्सो के बारे में देखा, ये मदर गॉडेस के बारे में देखा, बर्ड्स और एनिमल्स के भी फिगर यहाँ से मिलते हैं हमें। पिंचिंग मेथड से बनते हैं देखा था हमने, टेराकोटा फिगर्स मिले हैं, पशुपतिनाथ सील और जो है यूनिकॉर्न सील्स, ये सारी चीज़ें हमें मिली हैं। तो यहाँ सील्स का क्या क्या यूज होता था, फिर पोट्री का क्या यूज होता था, ये सारी चीज़ें हमने इस हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखा। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये बिल्कुल क्रक्स है जिसको जो है मैं कुछ मिनट के वीडियोज़ में आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। ये पहला वीडियो है जो मैं इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद डाल रहा हूँ, इसके बाद जो है और भी वीडियोज़ मैं डालता रहूँगा।